बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथ। आज मेरी इस अकाउंट पे फर्स्ट वीडियो है। नाइन्थ क्लास की मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। नाइन्थ क्लास मैथ का चैप्टर 1 है हमारे पास मैट्रिसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ए बी सी डी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर हम लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास रो होती हैं, रो 1 रो 2। ये हमारे पास कॉलम होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। और हमेशा मैट्रिक्स को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इसको डिनोट कर लेते हैं ए। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखते हैं। अगर हम इसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। इसी तरह से एक मैट्रिक्स हम लेते हैं बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 1 2 5। कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो ऑर्डर अगर हम इसका फाइंड करना चाहें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये हमारे पास आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 2/। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स होती है। अब हम 1 बाय 1 इसकी टाइप को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास रो जो है वो 1 हो और कॉलम कोई भी हो सकते हैं। ये 1 2 3, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम रो हमारे पास एक ही है, कॉलम जितने भी हों 1 2 3 है। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2, इसे भी हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो 1 हो, कॉलम कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास कॉलम 1 होना चाहिए, रो कोई भी हो सकती है। जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम 1 है, रोज 1 2 रो जो भी हो। इसी तरह से एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 4 5, इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें भी कॉलम एक ही है। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें एक रो हो उनको रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिनमें कॉलम एक हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रोज कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2। इसी तरह से एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5 8 9, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, 0 6 7। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये कौन सी टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद आपस में सेम नहीं होती। इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब देखें इसमें रोज कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ये किसकी एग्जांपल आ गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 1
2 3। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें रोज कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? जस्ट 1 कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब हम देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, कि जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जीरो मैट्रिक और नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट जो है वो क्या हो? जीरो हो। जीरो 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 जीरो, ये एक जीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसी तरह से 3 by 3 ले लेते हैं, 0 0, ये भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट जो है वो क्या है? जीरो है। अब हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें डायगोनल में जो है कोई ना कोई एलिमेंट हो, उसके अलावा बाकी एलिमेंट जो है वो जीरो हो। ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से डायगोनल में 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट हो, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, अब देखें डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, इन तीनों में क्या फर्क है। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास वो मैट्रिक्स आते हैं जिसमें डायगोनल सेम हो, जैसे 2 2 बाकी जीरो है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से 1 1 1 या 7 7 7 ले ले, क्योंकि अगर 1 1 1 लेते हैं तो वो उसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी क्या है? डायगोनल सेम है। डायगोनल सेम हो, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो, तो उनको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल 1 1 हो, आइडेंटिटी 1 को कहते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट जो हो वो जीरो हो, तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से हम 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसमें भी डायगोनल 1 1 है, बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो हैं, तो इसे भी क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखें डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, इन तीनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डायगोनल को याद रखें, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में कोई ना कोई वैल्यू है, बाकी जीरो है अगर, तो वो डायगोनल है। अगर डायगोनल 1 1 है तो वो आइडेंटिटी है। अगर डायगोनल सेम है तो वो स्केलर है। आइडेंटिटी को हम स्केलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो डायगोनल सेम है, लेकिन स्केलर को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। इन दोनों को हम डायगोनल भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल की वैल्यू हो बाकी जीरो, डायगोनल की वैल्यू है बाकी जीरो है, ये दोनों डायगोनल है, लेकिन डायगोनल को हम ना स्केलर कह सकते हैं ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम स्केलर कह सकते हैं क्योंकि डायगोनल सेम है, लेकिन स्केलर को कभी आइडेंटिटी नहीं कह सकते। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 1 by 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।